स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग जामतारा के बारे में तो सुने होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। जामतारा बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर, और आप देखते होंगे कि आपके पास, आपके फैमिली मेंबर्स के पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं साइबर फ्रॉड के। आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश की जाती है, और बहुत अलग अलग मेथड है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। और जामतारा के ऊपर तो नेटफ्लिक्स में एक मूवी भी बनी है, यहाँ पर जो पूरा सीरीज है वो बना हुआ है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जब क्रैकडाउन हुआ, जामतारा के ऊपर शिकंजा कसा गया पुलिस के द्वारा, तो इसकी वजह से जब लोगों को पता चला और कई सारे साइबर जो फ्रॉड हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगे। उसमें से एक हिस्सा है हरियाणा में। अब हरियाणा में क्या हुआ है कि एक नया जामतारा जैसा मॉडल जो है वो हो गया था, जिसको क्रैकडाउन करना बहुत जरूरी था। यहां पर मैं बता दूं कि हरियाणा पुलिस ने 5000 पुलिस के साथ मिलकर एक साथ जो है 300 लोकेशंस पर रेड किया है, 125 लोगों को गिरफ्तार किया। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और हरियाणा में पिछले एक साल से क्या हो रहा था। मैं आपको बता दूं 300 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड अकेले हरियाणा के अंदर बताया जा रहा था। साइबर पुलिस के पास यहां पर सारे कॉल्स आए थे, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और हमें भी सतर्क रहना चाहिए इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ के ऊपर, चाहे वो EPFO का क्रैश कोर्स हो जो कि 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, UPSC 2024 का बैच हो गया, या फिर आपको पता है ऑप्शनल की तैयारी है, RBI ग्रेड B का बैच लॉन्च हुआ है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, हरियाणा पुलिस ने मल्टीपल रेड किया है साइबर क्राइम हॉटस्पॉट एरिया में, और मैं आपको पहले बता दूं ये हुआ कहां है। ये दिल्ली से कोई बहुत दूर नहीं है। इनफैक्ट दिल्ली का जो NCR है, ये जो गुरुग्राम वाला इलाका आप देख रहे हो, गुड़गांव वाला, उसके जस्ट पास में ही ये एक डिस्ट्रिक्ट है, नू डिस्ट्रिक्ट। वहां पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था, बहुत सारे साइबर क्राइम, और इसी को नया जामतारा बोला जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इसके पास का जो एरिया है ना, जैसे राजस्थान का यहां पर बॉर्डर सटता है, फिर मथुरा वाला जो UP वाला बॉर्डर सटता है, ये पूरा एरिया एक प्रकार से नया जामतारा का हॉटस्पॉट बन गया था। और यहीं पर, क्योंकि अब हरियाणा पुलिस तो हरियाणा में ही पूरा जो क्राइम है उसको रोक सकती है, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से बताया गया है कि एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें 125 हैकर्स को, साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि राजस्थान का भरतपुर हो गया, UP का जो मथुरा है, ये एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया था यहां पर। अब देखिए, इसमें एक और चीज मैं बताता हूं होता क्या है कि मान लीजिए आपने देखा होगा, जब आप किसी 2 स्टेट के बॉर्डर के पास आप जाते हो तो कभी आपको दूसरे स्टेट का नेटवर्क आता है आपके मोबाइल में और कभी इस वाले स्टेट का नेटवर्क आता है, राइट। वो कंफ्यूजन सी हो जाती है, और इसका फायदा साइबर फ्रॉड वाले उठाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स वाले उठाते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है उनको, और इसीलिए ज्यादातर आपको बॉर्डर एरियाज पर इस तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। और इन लोकेशंस को बेसिकली कहा जाता है ब्लैक स्पॉट। ये जो बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं जहां पर फ्रॉड होता है, ये ब्लैक स्पॉट बोला जाता है, क्योंकि पुलिस इनको आसानी से पकड़ नहीं पाती है। और इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए यहां पर जो साइबर फ्रॉड है वो हो रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ऑपरेशन के बारे में बताता हूं। देखो, लगभग 102 पुलिस की टीम, जिसमें 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्होंने नू जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया यहां पर, इसके 14 विलेजेस में, 14 गांव में एक साथ मिलकर रेड किया थर्सडे की रात को, और जिसके अंदर ATM कार्ड हो गया, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, ATM स्वाइप मशीन, ये सारी चीजें सीज की गई हैं। यहां पर जो सस्पेक्ट है उनको इंटरोगेट किया जाएगा ताकि फर्दर जानकारी यहां पर मिल सके। बेसिकली क्या है ना, ये जो 14 गांव मैंने आपको बताया, इन सबके कुछ कुछ नाम आप देख सकते हो। वहां पर साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर मान लो एक गांव में जाते तो दूसरे गांव में पता चल जाता, वो लोग पहले ही सतर्क हो जाते। यहां पर इसी की वजह से एक बड़ी टीम चाहिए थी, 5000 पुलिस की, तभी यहां पर यह पॉसिबल हो पाया। और थर्सडे की रात को लगभग 11:30 बजे यह पूरा बताया जा रहा है कि रेड स्टार्ट किया गया, और सुबह तक चला था, लेट नाइट तक यह पूरा ऑपरेशन चला था, और पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करने में लगभग 24 घंटे लग गए थे। तो एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया है ताकि इस तरह की चीजें ना हो। अब यहां पर मैं बता दूं, जो अरेस्ट हुआ है सबसे ज्यादा, अगेन यहां पर आप देख पाओगे 14 विलेजेस में जो सबसे ज्यादा अरेस्ट हुआ है, वहां पर एक नाई विलेज है, इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाई विलेज है, वहां पर 31 साइबर क्रिमिनल्स
क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है और बाकी विलेजेस से जो अरेस्ट है वो आप यहां पर मैप में देख सकते हो। और इसके अलावा यहां पर जो पुलिस है उसने एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया, साइबर क्रिमिनल को, जिसके ऊपर 10,000 का रिवॉर्ड चल रहा था। देखो 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है साइबर क्रिमिनल के ऊपर, क्योंकि अब ये साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड है, इसीलिए 10,000 का कुछ अवार्ड होगा पर्सन के ऊपर, वो यहां पर लिया गया है। और फिर इसके साथ साथ 66 स्मार्टफोन्स हो गए, 65 फेक सिम हो गया, आधार कार्ड 166, इसीलिए कहा जाता है बहुत सतर्क होकर अपने आधार कार्ड को शेयर करा करिए। 128 एटीएम कार्ड्स हो गए, बहुत सारी चीजें, पैन कार्ड से लेकर स्कैनर से लेकर, ये जो है हैकर्स के द्वारा से निकाला गया है, रिकवर किया गया। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर 7 कंट्री मेड जो पिस्टल्स हैं, 2 कार्ट्रिजेस हैं, 2 कार, 4 फैक्टर ट्रेलर्स, ये सारी चीजें जो है वो यहां पर सीज की गई हैं। ये जो रेड है, बताया जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस है उनको लग रहा था कि 69 जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अक्यूज करते करते बहुत सारे अक्यूज्ड हो गए थे, उनमें से कई लोगों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि ये जो बड़ा क्रैकडाउन हुआ है हरियाणा में, इसका असर आसपास का जो रीजन है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यहां पर जो डीआईजी साहब हैं जिन्होंने इन सबका पूरा रेड करने का पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग थी ऑपरेशन की वो पिछले 1 महीने से चल रही थी, और जो रेड है वो कहीं ना कहीं आगे मदद करेगा कि इस तरह के जो साइबर फ्रॉड है, स्पेशली हरियाणा में, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा हरियाणा के बारे में क्यों इतनी प्रॉब्लम है। यहां पर स्पेशली गुड़गांव में जो लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा साइबर फ्रॉड फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो बड़ा क्रैकडाउन हुआ है उससे ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हो जाए, और जो सस्पेक्ट है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, उनसे कई सारे पूछताछ किए जा रहे हैं। अब देखिए जो क्रैकडाउन है वो इंपॉर्टेंट क्यों था, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी जस्ट 1-2 महीने पहले ये खबर मैंने देखी थी जहां पर बताया गया कि पिछले 13 महीने में, लगभग 1 साल में, हरियाणा में स्कैमस्टर्स ने 335 करोड़ रुपए, जस्ट इमेजिन, ये साइबर फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं, जी हां, 335 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से निकाले थे। आप सोच सकते हो कितने बड़े लेवल पर यह पूरा काम होता है। और यहां पर जो साइबर सेल, हरियाणा साइबर सेल की जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कैसे भी ये जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रोका जाए और जो पैसे रिकवर हो सकते हैं वो रिकवर किया जा सके। ये आप एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो, जनवरी 1 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, ये 12 महीने का आप आंकड़ा देखोगे तो साइबर सेल के पास 66,000 कंप्लेंट्स आए थे, जिसमें बताया गया कि टोटल 301 करोड़ का पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकाला गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे एक्शंस लिए गए, और मैं आपको बता दूं 301 करोड़ में से 47 करोड़ ऑलरेडी रिकवर भी हो गया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। यहां पर 66,000 कंप्लेंट्स में से 33,000 कंप्लेंट जो हैं वो आपका पेंडिंग है, और 31,000 जो कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व कर दिया गया था। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या है कि देश के अलग अलग राज्यों में आप देखोगे तो नए साइबर पुलिस स्टेशंस भी जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट ने यहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारी चीजें प्रोवाइड की हैं अपने पुलिसकर्मी को, ताकि ये जो चैलेंजेस हैं साइबर क्राइम, क्योंकि ये आप इसमें अगर आपको माहिर पाना है, क्योंकि आप कोई भी सोल्यूशन निकालो, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक कदम आगे ही रहते हैं और वो फिर से फ्रॉड करने में सक्षम हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी से लगातार अपडेट होना पड़ेगा पुलिस को, प्रशासन को, तभी चीजें हो पाएंगी। और स्टेट पुलिस ने कई सारे साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा के अंदर खोले ताकि यहां पर लोगों को इससे बचाया जा सके। पिछले 13 महीने में बताया गया कि 1.8 लाख कॉल्स ये साइबर पुलिस स्टेशन के पास आए थे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पे अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, कंप्लेन होता है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहां पर क्या है कि 4 फरवरी तक बताया जाता है कि 22,000 बैंक अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। साइबर सेल को लगा कि ये क्रिमिनल्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, इतने सारे बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। 30,000 मोबाइल फोन नंबर्स को यहां पर जो साइबर क्राइम्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको भी ब्लॉक किया गया। और यहां पर एक और चीज है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि रेनबो टेबल अटैक। ये क्या है? देखो, रेनबो टेबल अटैक के माध्यम से ना जो पासवर्ड वगैरह है आपका फोन का, अलग अलग चीजों का, वो साइबर क्रिमिनल्स पता लगा लेते हैं। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसमें ये पता लगा पाते हैं, क्योंकि आजकल क्या इंक्रिप्शंस वगैरह होने लगा है, मुश्किल हो गया है पता लगाना। लेकिन इस मेथड के माध्यम से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी पता लगाने लगे हैं आपके पासवर्ड वगैरह को। तो थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, अदरवाइज कभी भी किसी के साथ इस तरह का जो हादसा है वो हो सकता है और आप बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हैं। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र ये जो लॉन्च किया गया है,
इसका मेन मकसद है क्या, ये क्या चीज है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।